हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं सोनम मोहिनी, आप लोगों की बायोलॉजी एजुकेटर, और आज के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स समझाने वाली हूं जिससे आपका रास्ता सीधा सीधा 95% प्लस की तरफ बढ़ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए है। इवन 11th वाले बच्चे भी इसे फॉलो कर सकते हैं। 9th वाले बच्चे तो अभी छोटे हैं, बट स्टिल इफ दे वांट दे कैन फॉलो these tips and tricks and all the things that I am going to guide you। ये जो सेशन है ना, अगर आपने पूरा देख लिया, पूरा समझ लिया अच्छे तरीके से, देन आई गारंटी यू कि अभी जो जून का मंथ चल रहा है, अभी से लेकर अगले मार्च तक में आप अपने अंदर एक ऐसा नोटिस ऑब्जर्व करोगे, ऐसी चीज़ आप नोटिस करोगे, आई मीन टू से, जो आपने कभी अपने अंदर फील नहीं की होगी। क्योंकि बहुत सारा रिसर्च एंड सारी चीज़ें समझने के बाद फिर मैं इन सारे मुद्दों पर आई हूँ कि भाई कहाँ कमी रह जाती है बच्चों में कि वो 95 प्लस स्कोर नहीं कर पाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी 80s में अटक जा रहे हैं, 70s में अटक जा रहे हैं, जिनसे हम टीचर्स को पूरी उम्मीद रहती है कि इस बच्चे का तो 90 पार है, 95 पार है। ऑब्वियसली मतलब कुछ सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर वो बच्चे लैग कर रहे हैं, वो सारे वीक एरियाज मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। और इस सेशन को देखने के बाद आपको खुद भी रियलाइज होगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें थी, ये सारी कमियां थी जो मुझे इसे सुधारनी है, और इसके बाद 95% का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो वेलकम एवरीवन टू रोड मैप टू 95 प्लस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम जानेंगे कि फाइनली जो टॉपर्स का सीक्रेट फॉर्मूला होता है, जो हर एक टॉपर अपने इंटरव्यू में बताता है, वो कैसे वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में उसे फॉलो कर रहे हैं। हर एक टॉपर का आप इंटरव्यू देख लोगे, वो क्या कहेंगे, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैंने ट्यूशन व्यूशन नहीं ली थी, मैं नोट्स बनाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। ये सब ऊपर की बातें बच्चों। कुछ चीज़ें बहुत डीप में जाके बच्चे फॉलो करते हैं जो टॉपर्स होते हैं, एंड फाइनली दे गेट सक्सेस। तो वो सक्सेस मंत्रा मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में थोड़े नहीं अच्छे, और कौन सा सब्जेक्ट आपको डुबा सकता है पूरी तरह से। इस बार के रिजल्ट में भी हम सारे टीचर्स ने ये ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके हर एक सब्जेक्ट में कंसिस्टेंट मार्क्स आ रहे थे, एक एवरेज मार्क्स उनमें आया, और एक या दो सब्जेक्ट ऐसा था जिसने पूरा परसेंटेज ड्रॉप करा दिया। बच्चों के 2-3 सब्जेक्ट्स में बिल्कुल 80s में 90s में मार्क्स आ रहे हैं, और एक दो सब्जेक्ट ऐसा निकल गया जिसमें 60s में आ गए मार्क्स, और पूरा का पूरा परसेंटेज ही खराब करके उसको रख दिया। तो आपको जब पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, तो व्हाई नॉट एनालाइजिंग इट एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर योर बेनिफिट। बताओ, तो स्ट्रेंथ एनालाइज करो, ठीक है, उसके बाद वीकनेसेस एनालाइज करो। क्या आपकी वीकनेस मैथ्स है? क्या आपको मैथ्स बोरिंग लगता है? तो स्टार्ट गिविंग मोर एंड मोर टाइम टू मैथ्स। क्या आपको साइंस समझ में नहीं आती है? स्टार्ट गिविंग मोर एंड मोर टाइम टू साइंस। क्या आपका स्ट्रेंथ इंग्लिश या एसएसटी या साइंस या मैथ्स, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, उसे क्या करो, अपने स्ट्रेंथ को ना हमेशा अपने फेवर में यूज़ किया जाता है, ये पता है कि नहीं? स्ट्रेंथ को हमेशा अपने फेवर में यूज़ करो। कैसे? कोई चीज़ समझ में आ गई है क्लासरूम में, अब मैं अपने आप से उसके क्वेश्चंस लगाने बैठ जाऊंगी, बिना टीचर के बोले, बिना टीचर का वो एक्सरसाइज कंप्लीट कराए, मैं खुद ही एक्सरसाइज करने बैठ जाऊंगी। अगली क्लास में अगर वो एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं मैच कर लूँगी कि क्या मेरे सारे आंसर सही थे, क्या मेरा एक्सप्लेनेशन सही था आंसर का। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बात कर रही हूँ मैं। तो वो आप क्या कर रहे हो, अपने स्ट्रेंथ को अपने फेवर में यूज कर रहे हो। वीकनेसेस को क्या करना है, अपने अंदर हाईलाइट करके उसे
एकदम प्लान ऑफ एक्शन देना है, ठीक है, बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाना है अपने वीकनेसेस को लेकर। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि एक रियलिस्टिक या चैलेंजिंग गोल बनाओ, टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े ही जा रहे हैं और समझ नहीं आता है कि वेयर इट इज लीडिंग यू टू नो वेयर। क्या, कहाँ जा रहे हो तुम ये पढ़कर, क्या कर रहे हो तुम लाइफ में, कुछ नहीं पता है ना। एक चैलेंजिंग गोल सेट करो, एक टारगेट सेट करो। कैसा टारगेट सेट करना है तुम लोगों को? फॉर एग्जाम्पल साइंस में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है। जून के मंथ में तुम्हारे 2 चैप्टर्स टीचर ने तुम्हें पढ़ा दिए। जून के मंथ में 2 चैप्टर्स तुम्हें साइंस में टीचर ने पढ़ा दिए। 12th वालों की भी बात कर रही हूँ, चाहे आपने बायोलॉजी ली हो, चाहे मैथ्स लिया हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट लिया हो बेटा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन, एज वेल एज वो स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड्स नहीं भी देंगे बट दे वांट टू अचीव 95+, ठीक है। कोई भी चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया एक मंथ के अंदर। अब अगले मंथ में जुलाई में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक टारगेट सेट करना है कि वो जो 2 चैप्टर जून के मंथ में कंप्लीट हुआ है ना, फॉर ईच सब्जेक्ट आई वांट टू ऐड समथिंग हियर। टारगेट के बाद फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्या करना है? एक चैलेंजिंग टारगेट स्टैब्लिश करना है। चैलेंजिंग कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। व्हाट डू यू मीन बाय चैलेंजिंग? कि थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप रियलिटी में उसको कभी कर ही ना पाओ। रियलिस्टिक एंड डिफिकल्ट, रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग, जो आप कर सकते हो, यू हैव द पोटेंशियल ऑफ डूइंग इट, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ताकि वो हमेशा आपके अंदर ना, वो आपको अंदर से पुश करे कि भाई कर ले। पिछले महीने ये दोनों चैप्टर्स इस सब्जेक्ट में हुए हैं, भाई कर लो, सारे क्वेश्चंस इसके कर लो, अपने आप को खुद से टेस्ट कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से करना शुरू कर दोगे ना, जून के मंथ से ही शुरू कर दोगे ना, तो फिर भाई कोई नहीं रोक सकता आपको टॉप करने से, कोई रोक ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड द सिलेबस। भाई पता ही नहीं है साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, मैथ्स में कितने चैप्टर्स हैं, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, इंग्लिश में इंग्लिश का क्या सिलेबस है, लिटरेचर कैसा है, ग्रामर कैसा है, कुछ नहीं पता। तुम लोग एक नए क्लास में एडमिशन लेते हो और बिल्कुल ऐसे हेडलेस चिकन की तरह बढ़ जाते हो आगे, कि जो जो टीचर करा रही है करते जा रहे हैं। कभी पलट कर तुम लोग नहीं देखते हो कि कंटेंट्स क्या है तुम्हारे बुक के फर्स्ट पेज पर, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर कितने पेजेस का है। ये तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस कंसिस्ट कर रहा है? यानी कि वो बहुत ही लेंथी चैप्टर होगा, यानी उसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे समझने में, यानी उसको कंप्लीट करने में, पूरा रिवीजन तक उसे उस स्टेज में आने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या मैं अभी से अपने नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से उन सारे चैप्टर्स को डिवाइड करूँ उसके वेटेज के अकॉर्डिंग? कभी तुम लोगों ने ये सारे काम करने की कोशिश की है? टॉपर्स करते हैं, जो 95+ स्कोर करते हैं ना बेटा, वो करते हैं ये काम, आपको बताएंगे नहीं पर वो करते ज़रूर हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस, वेदर इट इज़ योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, SST, वट एवर इट इज़, अंडरस्टैंड योर सिलेबस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, टीचर ने पढ़ा दिया, ओ गॉश फाइनली ये लेक्चर ख़त्म हुआ, अब अगला लेक्चर है, फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ, नाउ आई कैन रिलैक्स एंड यूज़ माई फ़ोन, देखें किसका कमेंट आया है, किसके लाइक्स आए हैं इंस्टा पे, मेरा पोस्ट अभी तक अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। यही सब करोगे तुम लोग? कभी भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि लेक्चर तो हो गया, टीचर ने आज 3 टॉपिक्स टोटल पढ़ाए, बट उसमें से मुझे सिर्फ 2 ही समझ में आया। एक वो टॉपिक आखिर ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है। क्लास के बाद उस टॉपिक को NCERT में 5 बार रीड करे हो? कभी किया है? टॉपर्स करते हैं, तुम्हें नहीं बताएंगे बट वो करते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर स्कोरिंग हायर देन यू, ओके। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एकदम नहीं समझ में आया,
जस्ट आस्क योर टीचर द अदर डे। जब तक वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर ना हो जाए, तुम्हारे दिमाग से उस टॉपिक का नाम इरेज नहीं होना चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। तुम्हारे दिमाग में रात भर वो टॉपिक चल रहा होना चाहिए, भाई वो क्या था, क्या समझाया मैम ने, क्या समझाया सर ने, समझ में क्यों नहीं आया, 4 बार एनसीईआरटी रीड कर ली, क्यों नहीं आ रहा है, कल सबसे पहले मुझे ये किसी तरह क्लियर करना है। वो जोश, वो जज्बा कहाँ है बच्चों? एब्सेंट है, बिल्कुल कंप्लीटली एब्सेंट। तो उसको पहले लेकर आओ वापस अपने अंदर, ठीक है? फिर बात करना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मान लो हो गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्रैक्टिस रेगुलरली। जो बच्चे 95+ स्कोर करते ना बेटा बोर्ड्स में, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जाम के टाइम पढ़ रहे थे, वो रेगुलर उनकी मेहनत, उनकी प्रैक्टिस, उनका कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाज द की। ठीक है, हमेशा कंसिस्टेंट रहे वो प्रैक्टिस करने में। जब मैं नीट की तैयारी करती थी तो आई यूज्ड टू लाइक सॉल्व 50 क्वेश्चंस मिनिमम फ्रॉम बायोलॉजी, 30 क्वेश्चंस मिनिमम फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ईच पर डे। ऑल द काइंड ऑफ MCQs, जो भी मेरा मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर है अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको छोड़कर जितना भी कंप्लीट हुआ है उनमें से जितने ज़्यादा MCQs हो पा रहे हैं। मान लो किसी दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूं, मैं क्या कर रही हूं? जो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, जो बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, अब उसके मैं MCQs सॉल्व किए जा रही हूँ, टिक किए जा रही हूँ सही सही आंसर, और मेरा मन लग गया उस चीज़ में, भाई मज़ा आ रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एवी नहीं किसी ने बोलकर छोड़ दिया है, दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रुथ जो तुम लोग नहीं समझ पाते हो बेटा। सो प्रैक्टिस इट रेगुलरली, रिव्यू योर प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वाले टेस्ट में मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए। कौन से 2 क्वेश्चंस गलत हुए? अब उस क्वेश्चन का टॉपिक क्या मुझे क्लियर था पहले से? अगर क्लियर था फिर भी क्यों गलत हुआ, दैट मीन्स समवेयर आई एम लैकिंग। अगर वो क्वेश्चन क्लियर नहीं था मुझे पहले से, वो टॉपिक क्लियर नहीं था, तो क्यों नहीं मैं पहले से ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला मेथड यूज़ करके पहले ही मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं किया अपने टीचर से? जस्ट आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, रिव्यू करो। और खुद के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होता है तुम लोगों के स्कूल में? टीचर्स तुम्हारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि यहाँ दिक्कत आ रही है बच्चे को, पेरेंट्स भी बताते हैं हाँ यार पढ़ता नहीं है, सॉरी हाँ मैम पढ़ता नहीं है, हाँ सर पढ़ता नहीं है, या खेलने कूदने में बहुत बिजी रहता है, या फिर आजकल थोड़ा सा ध्यान इसका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या जो भी है। पेरेंट्स अपना फीडबैक देते हैं, टीचर्स अपना फीडबैक देते हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तो सुन रहे होते हो। ये होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। अपना PTM खुद कंडक्ट करो आफ्टर एवरी टेस्ट। साइंस एंड फन के ऐप पे टेस्ट दे दिया, तुम्हें रिजल्ट तुरंत मिल गया, जस्ट फ्यू सेकेंड्स आफ्टर यू हैव गिवन योर टेस्ट तुम्हें रिजल्ट मिल गया। अपना PTM खुद उसी समय कंडक्ट करो, पूछो खुद से कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं मिला इतना फुल मार्क्स तुम्हें, ठीक है? अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल भी तुम्हें उस चीज़ का आइडिया नहीं था, बस जुट जाओ उस क्वेश्चन के आंसर सही करने में। मतलब नाउ पुट ऑल योर एफर्ट्स कि वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक का था उस टॉपिक से कम हम 20-25 क्वेश्चंस कर ही लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह का अगर ज़ील और एंथुजियाज्म आपके अंदर होगा बेटा, तभी यू कैन स्कोर 95+ मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो। इंटरनेट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है इफ़ यू वांट। जब तक चाहोगे नहीं तब तक वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। इंटरनेट पर तमाम भतेरों मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास के बच्चे के लिए। जस्ट फाइंड इट आउट एंड गिव मॉक टेस्ट। जस्ट डू दिस every week, every month, every 15 days,
बस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। दिस इज द की बेटा। आइडेंटिफाई वीक एरिया, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी, यानी कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, जस्ट कीप इट असाइड। वीकनेस क्या है तुम्हारी, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, कीप इट असाइड। अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कोई चैप्टर ऐसा था जो तुम्हें नहीं आ रहा था बट समहाउ तुम्हारे मॉक टेस्ट में उसके क्वेश्चंस तुमने सही कर लिए, यानी कि देयर इज स्टिल अ स्कोप टू लर्न, है ना। अभी भी बहुत बड़ा होप तुम्हें नजर आ जाएगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अब उस चैप्टर को, उस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से क्लियर कर दे, ताकि फ्यूचर में कभी भी उस जगह से क्वेश्चन आए तो फिर से मेरा सही हो जाए। अब एक मोटिवेशन मिल गया ना तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी से। थ्रेट, जो चीज़ समझ में आ गई थी फिर भी वो गलत हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सा लूप होल है जिसमें तुम घुसते जा रहे हो। उस लूप होल से बाहर निकलो और क्लियर करो सारी चीज़ें, स्वॉट एनालिसिस करो। एंड फाइनली स्टे healthy, stay calm and confident. Always stay confident. You have to understand कि तुम ही हो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता ये चीज़। अपने आप को सुपर हीरो बना दो, ठीक है। अपनी लाइफ का तो तुम सुपर हीरो हो ही, दुनिया में तुम सुपर हीरो है ऐसा मान लो। एंड सुपर हीरोज क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए, हर एक स्टेप वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं। तो आप जब अपने आप को एक बड़े पोस्ट में समझ जाओगे ना कि मैं ही हूँ भाई इस दुनिया में, आई एम इन द बिगेस्ट पोस्ट, तो तुम्हें खुद ब खुद वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाएगी कि अगर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसमें किसी टीचर की गलती नहीं है, किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी अगर दुनिया में हो रहा है जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट हुए उसकी गलती नहीं है, पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, फ्रेंड्स की, किसी की गलती नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई गॉट इन दिस टेस्ट। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मेरे पास पावर है कि मैं उस चीज़ को ठीक भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बड़े बच्चे की तरह बिहेव करो, बड़ा बच्चा नहीं कहूँगी मैं, एक अडल्ट की तरह बिहेव करो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करो कि अच्छा ये गलत हो गया मेरा, नाउ आई हैव टू रेक्टिफाई इट। रेक्टिफिकेशन सबसे पहले करनी है तो करनी है। अगर ये सारी चीज़ें किसी भी बच्चे को बहुत डीपली समझ में आ गई ना बेटा, तो ये सेशन मेरा बिल्कुल सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या तुम लोग आज से, बल्कि अभी से, जब से तुम लोग ये सेशन देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, क्या तुम लोग वो सारी चीज़ें फॉलो करोगे जो मैंने कहा है। इफ़ यस देन प्लीज़ 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 प्रॉमिस मी इन द कॉमेंट बॉक्स। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें फैलाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये सारी चीज़ें तुमने बिल्कुल जी जान लगाकर फॉलो कर ली कंसिस्टेंटली विदाउट एनी पॉज, ठीक है, तो पक्का से पक्का 95 तो क्या तुम 98 99 तुम स्टेट टॉपर, तुम कंट्री टॉपर हो सकते हो, पूरा बोर्ड टॉपर हो सकते हो। एंड येस आई एम नॉट जोकिंग दिस, कोई भी एवरेज बच्चा आसानी से ये सारी चीज़ें फॉलो करके 90s में स्कोर कर सकता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन माई लाइफ जो ऐसा कर चुके हैं। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, और ये सब चीज़ें फॉलो करो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अच्छे से रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।